खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे जो लोग गए हैं वो खुल के बोलें, जो नहीं गए हैं वो और खुल के बोलें। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, इनायत मुस्तफा, हजरत अल्लामा शुएब साहब कबिला आसमी फैजान साबरी कॉन्फ्रेंस। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अरे कादरी साहब को पढ़वाया कि नहीं आपने? अच्छा मेरे बात पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, कादरी रंग में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी साबरी रंग है, फिर देखिएगा कादरी रंग है इंशाअल्लाह। लेकिन नकीब साहब ये बताओ, ये देख रहे हो जो कहते हैं नबी नहीं देते हैं, उन्हें बुला के दिखाओ कि नबी कैसे दे रहे हैं। नबी हजरत नबी कैसे दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। नबी कैसे दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं, वो देख देख के जल रहे हैं। ये हमारा नसीबा है, वो उनका मुकद्दर है। नबी नबी नबी, मोहब्बत से बोल, नबी 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 नबी। अरे माइक उठाओ ना। नबी दे रहे, नबी नबी कितने बजे दे रहे हैं हजरत? टाइम बताओ। अरे माशाल्लाह 1 बजे दे। कितने? 1 बजे। कितने बजे? आशापुर वालों आइए और करीब आइए, कभी हार पीछे से ना पहनाइए। अरे मुकाबला सामने से होना चाहिए, तब तो जीत और हार का फैसला होगा। और पीछे से आगे माशाल्लाह नबी दे रहे हैं हजरत। नबी कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 1। कोई बैंक खुला इस वक्त? SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारे बैंक बंद, सारी शाखाएं बंद, सारी ब्रांचेस बंद। मगर कुर्बान जाओ, दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है, दरे महबूब खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चाहे दिन के 12 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे रात के 1 बजे पुकारो तब भी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैराते रसूल अकरम, फैजान साबरी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शुएब साहब कबिला आसमी। नबी दे रहे हैं तभी तो आशिके सादिक, आशिके सादिक मुहय्युल हंजत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान पुकार उठे। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बोलिए बोलिए बोलिए, दोनों हाथ हवाओं में लहराकर बोलिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, सबसे प्यारा और अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा, है उन
अच्छों में अच्छा, सबसे सच्चा और अच्छा। सुभान अल्लाह। नबी दे रहे, नबी नबी वही बोले जिनका अकीदा है नबी और उम्मती। नबी और उम्मती, न देने वाले का कोई जवाब है न लेने वाले का कोई जवाब। वो दे रहे हैं, हम मचल मचल के ऐसे जुमला मुतरजा के तौर पे एक जुमला आ गया है। हजरत पूरी तारीख को एक जुमले में रकम कर रहा हूं, अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। नबी दे रहे हैं, उम्मती मेरे नबी ने जब दिया अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। सही। मेरे नबी ने जब दिया उमर को फारूक आजम बना दिया। मेरे नबी ने जब दिया उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया। मेरे नबी ने जब दिया अली को असदुल्लाह बना दिया। मेरे नबी ने जब दिया हुसैन को सैयदुल शुहदा बना दिया। मेरे नबी ने जब दिया अब्दुल कादिर को गौसुल वरा बना दिया। मेरे नबी ने जब दिया हसन संजरी को गरीब नवाज बना दिया। मेरे नबी ने जब दिया अलाउद्दीन को साबिर कलियरी बना दिया। नबी दे रहे हैं, नबी और उम्मती। नबी दे रहे हैं, उम्मती और वो देख कर जल है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। नबी और उम्मती, नबी। अच्छा एक बात देखो, बड़ी प्यारी बात। ये महीना अब 12 के बाद दिसंबर लग गया। तारीख हमारी आपने 30 की ली थी और अब 1 शुरू हो गई, तो नजराना दोनों का चाहिए। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए, हमको नजराना चाहिए, आपको घबराना 30 ही का चाहिए। लेकिन इतना बताओ, दिसंबर के बाद जनवरी है, दिसंबर के बाद जनवरी है, और जनवरी में गरीब नवाज की छठी है। गरीब नवाज की छठी है। छठी में छठे लोग जाएंगे। छठी में क्या कहने, हटे कटे नहीं जाएंगे हजरत। छठे कौन जाएंगे? छठे। और जाने का मौका मिल जाए तो देखिएगा कि जन्नती दरवाजे पर एक बैनर लगा होगा जिसमें लिखा होगा 814वां उर्स मुबारक। 814वां उर्स मुबारक। मैं सोचने लगा ख्वाजा साहब 800 साल से दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, कोई बता ना सका कितना बटा कितना घटा है। आशापुर में कोई बताने वाला? बोलो बाबू, कोई बताने वाला है? कितना बटा। देखो नबी ने कैसे दिया है। नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं। ख्वाजा साहब 800 साल से दे रहे हैं। दरभंगा वाले ले रहे हैं, समस्तीपुर वाले ले रहे हैं, सीतामढ़ी वाले ले रहे हैं, मुजफ्फरपुर वाले ले रहे हैं, और सीवान वाले ले रहे हैं, छपरा वाले ले रहे हैं। नबी दे रहे हैं बिहार वाले। जब नबी ने दिया तो बिहार में बहार आ गई। क्या कहने, बिहार में बहार आ गई। नबी दे रहे हैं, उम्मती 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। कोई बताने की पोजीशन में नहीं। तवज्जो चाहता हूं, कितना बटा है, कितना घटा है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अताए नबी, अताए हिंदल वली,
फैजाने साबरी कॉन्फ्रेंस। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, ख्वाजा का जब ये आलम है आका का आलम, नबी राजा ये शेर खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जबान खुदा न करे, और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे। और ये शेर शायर अहले सुन्नत, चूंकि ये हर रमजान में सुभान अल्लाह जा रहे हैं हरमैन शरीफैन, ये इनकी खुशबख्ती और खुशनसीबी है, इनसे दुआ करवा लें, अल्लाह ताला सबको जाने की तौफीक अता फरमा दे। अब मैं इनकी दुआ लेकर ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, मदीना जाके ये जाने वालों, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, क्यों? खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। हजरत आखिरी शेर हासिले कलाम शेर सुनिएगा, आखिरी शेर हासिले कलाम शेर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, नकीब साहब सुनिएगा, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, कहा खुदा ने, इको कम कर दो बाबू, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेवा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां से अता होगी, जहां से अता होगी, वहीं पे माफ खता होगी, वहीं पे माफ खता होगी। इसीलिए सुन्नी दर्जे लगा हुआ है, हटने को तैयार नहीं है, डटा हुआ है, हटने को तैयार नहीं है, सटा हुआ है, हटने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इसको पता है यही दरे आता है, इसको पता है यही दरे अता है, जो न समझे बहुत बड़ी खता है, जो न समझे बहुत बड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जरा इसको उठाओ तो, मेरा वाला अंदर है, निकालूंगा तो टाइम लगेगा, तो जो बाहर है उसी को दिखा दूं। ये करेंसी है, इसे क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? पैसा, रुपया, क्या बोलते हो? ये कहां चलता है? अरे दुनिया में कहां चलेगा, अमेरिका में चलेगा क्या? कहां चलता है सर? हिंदुस्तान में, बगल में नेपाल है, चले जाओ, चलेगा। अभी मैं 17 तारीख को नेपाल में था, तो कुछ लोगों ने नेपाली नोट दे दिया था, मैं सोच या अल्लाह इसे कहाँ चलाऊंगा। तो बॉर्डर से अंदर आने के बाद सबने कहा चलो चाय पी लिया जाए, तो दुकान वाले को दिया, तो उसने कहा ये यहाँ नहीं चलेगा, आप तो इंडिया में हो। तो मैंने सोचा इसे ले कहाँ जाऊं, तो एक मदरसे को बच्चे को देखा, उसी को पकड़ा दिया, हो सकता है इसका नेपाल आना जाना हो तो चला ले। तो ये वाला कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा? इंडिया में, यूपी बिहार में, झारखंड छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और बंगाल में, आंध्रा तमिलनाडु में, पूर्वांचल उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, यही चलेगा। कश्मीर से लेकर कन्या बांग्लादेश में नहीं चलेगा। अब अमेरिका का डॉलर इंडिया में, डॉलर लाके कोई आशापुर में चलाना चाहे चलेगा? सारी आशा खत्म हो जाएगी, आशा निराशा में बदल जाएगी। लाया था अमेरिका से चलाने के लिए, न चलता है न चलने देता है, न चलता
वहां की करेंसी वहीं चलेगी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जहां की जो करेंसी है वहीं चलेगी। हिंदुस्तान की करेंसी हिंदुस्तान में चलेगी, बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश में चलेगी, अमेरिका का डॉलर अमेरिका में चलेगा, और लंदन का पौंड वहीं चलेगा, यूके का पौंड वहीं चलेगा, जहां का रियाल है वहीं चलेगा, जहां का दिरहम है वहीं चलेगा, जहां का दीनार है वहीं चलेगा। पता चला जहां की जो करेंसी है वहीं हर करेंसी। और कभी कभी हजरत यहां वाली यही नहीं चलती, रात के 12 बजे बंद, 12 बजे बंद। इतनी पंसगुआ थी परेशान, कैसे बदलाएं, बंद। यही वाली यही नहीं चल पा रही। हाँ, याद है कि नहीं याद है? याद है ना, भुलाना नहीं। इसी में तो सब फंस गए। 14-14 आएगा, पूरा घर खाएगा, पता नहीं था कि पूरा मुल्क पछताएगा। पता ही नहीं था हजरत। यहां वाली यहां नहीं चलती, जमीन के ऊपर चलता। जमीन के ऊपर वाली जमीन के ऊपर नहीं चलती तो नीचे कैसे चलेगी? नीचे चलेगी नकीब साहब। कब्र में अगर ये चलने लगे, आप सबकी तवज्जो, अगर ये वाली चलने लगे तो हर करोड़पति अपने बच्चे को वसीयत करेगा, बेटा बड़ी मेहनत से कमाया है, बाई हुक और बाई क्रुक, जायज और नाजायज हर तरह का माल हथियाया है, इतना जमा किया है, जब मैं मर जाऊं तो 2 खोखा मेरे कब्र में रख देना। कितना? 2 लखपति कहे 2 पेटी, समझ रहे ना? पेटी खोखा भी समझ में रहे, इसलिए कि 2 ही आएंगे कब्र में, 2 ही आएंगे, और जब 2 आएंगे तो 2 पेटी रहेगी। तो हम कहेंगे एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए। अरे नकीरैन तस्निया का सेगा है ना, 2 ही आएंगे। लेकिन आज तक न दरभंगा में, न मुजफ्फरपुर में, न मधुबनी में, न सीतामढ़ी में, न सीवान में, न छपरा में, न पटना में, न आरा में, न बक्सर में, न दानापुर में किसी लखपति और करोड़पति को मैंने नहीं देखा जो कहे बेटा 2 पेटी रख देना, 2 खोखा रख देना, बल्कि वसीयत करता है तो क्या करता है, बेटा ये मेरे पीर ने साबिरी शजरा दिया है, ये कब्र में रख देना। ये मेरे मुर्शिद ने फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने अपना रुमाल दिया है, कब्र में रख देना। पता चला जमीन के नीचे रुपया पैसा नहीं चलता, जमीन के नीचे दौलत नहीं चलती, जमीन के नीचे निस्बत चलने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, निस्बते औलियाए किराम, फैजाने साबरी कॉन्फ्रेंस। इसीलिए सुन्नी इतना होशियार निकला कि निस्बतें लेकर जा रहा है, दौलत नहीं लेकर जा रहा है, करेंसी लेकर नहीं जा रहा है, डॉलर लेकर नहीं जा रहा है, पौंड लेकर नहीं जा रहा है, दिरहम और दीनार लेकर नहीं जा रहा है, रियाल लेकर नहीं जा रहा है, माल लेकर नहीं जा रहा है, प्रॉपर्टी लेकर नहीं जा रहा है, बैंक बैलेंस लेकर नहीं जा रहा है, लॉकर लेकर नहीं जा रहा है, अकाउंट लेकर नहीं जा रहा है, रजिस्ट्री लेकर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है तो कादरी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है
चिश्ती निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है सोहरवर्दी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है नक्शबंदी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है अशफी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है अबू लोलाई निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है रस्मी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है साबरी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है निजामी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है वारसी निस्बत लेकर जा रहा है, जा रहा है वारसी निस्बत मदारी निस्बत लेकर जा रहा है। हमारी अकीदत ये कहती है सुन्नी दुनिया से जा रहा है तो बुजुर्गों से निस्बत और ताल्लुक लेकर जा रहा है। ये निस्बत जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है और मैदाने महशर में भी काम आएगी। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का फजल हमेशा ही साथ रहता है, खुदा का फजल हमेशा ही साथ रहता है, सरों पे जिनके बुजुर्गों का हाथ रहता है। ये निस्बत यहाँ भी काम आएगी और यहाँ भी काम आएगी और वहां भी। अरे जहां कोई मदद के लिए न होगा, सब कहेंगे नफसी नफसी। क्या कहेंगे? नफसी नफसी। और निस्बत वहां भी काम आएगी, निस्बत वहां भी काम आएगी। अभी तो 1:15 है, 1:30 बजे ढेर तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, इतने ढेर हैं, कहाँ ढेर हो जाएंगे। माशाअल्लाह, निस्बत यहाँ भी काम आएगी और निस्बत वहां भी काम आएगी। इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी, ऐसी काम आएगी, ऐसी काम आएगी। सब कहेंगे नफसी 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 नफसी। और किसी को क्या कहूँ कि सबसे क्लियर जुमला बोल दूं, अंबिया मुरसलीन कहेंगे नफसी 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 ज़बूएला गैरी ज़बूएला गैरी ज़बूएला गैरी। गुनहगार खताकार सियाकार इसियां शियार परेशान होगा मैदाने महशर में। सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तपती हुई होगी। ऐसे आलम में कभी मदद के लिए आदम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ेगा, आवाज़ आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ेगा, आवाज़ आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी हज़रत इब्राहिम के करीब पहुँचेगा, आवाज़ आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के करीब पहुंचेगा, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी हजरत इसहाक के करीब पहुंचेगा, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी मूसा कलीमुल्लाह के करीब पहुंचेगा, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी हजरत सुलेमान के करीब पहुंचेगा, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी हजरत दाऊद के करीब पहुंचेगा, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। कभी ईसा रूहुल्लाह के करीब पहुंचेगा, आवाज आएगी नफसी नफसी ज़बूएला गैरी। हर कोई कहेगा नफसी 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 के मैदाने महशर में एक आवाज गूंजेगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती। और जब गुनहगार नजरें उठाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत नजर आएंगे। गोया कि नबी बुला रहे होंगे, अपने दामने करम में छुपा रहे होंगे। मुस्तफा बुला रहे होंगे, दामने रहमत में छुपा रहे होंगे। और जब नबी दामने रहमत में छुपा रहे होंगे तभी तो आला हजरत पुकार रहे होंगे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नबी छुपा रहे हैं, नबी छुपा रहे हैं, कोई ढूंढ ना सका। मुस्तफा छुपा रहे हैं, कोई पकड़ ना सका। नबी छुपा रहे हैं, कोई जकड़ ना सका। मालूम ये हुआ नबी जिसे दामन में छुपा ले उसे कोई ढूंढ ढूंढ। अच्छा, वहां पर सब होंगे, वहां पर सब होंगे। अगवास, अख्ताब, औताद, अब्दाल, अस्फिया, अतकिया, औलिया, शोहदा, सालेहीन, सिद्दीकीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीन, सब होंगे वहां पर, सब होंगे, सब होंगे।
और नबी छुपा रहे होंगे गुनहगारों को, नबी छुपा रहे होंगे खताकारों को, नबी छुपा रहे होंगे इसिया शेयारों को। तो मेरे नबी फरमाते मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। किसके लिए है? मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए। और नबी छुपा रहे होंगे आशापुर वालों को, छुपा रहे होंगे नबी, छुपा रहे होंगे इलाहाबाद वालों को, छुपा रहे होंगे नबी, छुपा रहे होंगे अहमदाबाद वालों को, छुपा रहे होंगे नबी, छुपा रहे होंगे फैजाबाद और मुरादाबाद वालों को, छुपा रहे हो। और जब नबी छुपा रहे होंगे तो अगवासो अक्ताबो अब्दाल देख करके अब सोच रहे होंगे ऐ काश हमारे पास भी गुनाह होते तो रहमत की नजर हमारी तरफ भी पड़ती, दामने करम हमें भी मिलता, रहमतुल्लिल आलमीन की निगाहे रहमत हम पे भी पड़ती। हमारे पास खताएं होती, हमारे पास गुनाह होते, हमारे पास जराइम होते तो मुस्तफा जाने रहमत की नजर हम पे भी पड़ती। तो इसी भरम को उजागर किया है इमाम अहले सुन्नत ने यह कह करके कि जब अगवासो अक्ताबो अब्दाल ये रश करेंगे कि काश हमें भी दामने मुस्तफा मिलता, दामने हबीबे खुदा मिलता, तो आला हजरत कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शबाब है तुम्हारी, वाह वाह कहती है गुनाह परहेज़गारी, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शुएब साहब क़िबला आसमी। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, कर्ज लेती है गुनाह। जरा देखो नबी कहां कहां उम्मत को बचा रहे होंगे, उम्मत को छुपा रहे होंगे जहां जहां जरूरत पड़ी। और एक सबसे पुरखतर मरहला जिसे हम और आप पुल सरात कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उम्मत को उस पर से गुजरना है, उम्मत को उस पे से। नगीब साहब तो माइक उठा लो हाथ में, तायद करना अगर सच्चाई हो। उम्मत को उस पर से क्या है? और वो कैसा रास्ता है, कैसा पुल है? पुल सरात कहते हैं बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा। हमें ऐसा पुल तो हमने देखा ही नहीं जो बाल से ज्यादा और तलवार से ज्यादा। ये पुल है, ये पुल है जो खतरे से फुल है। ये कैसा पुल है जो खतरे से, अरे उससे ज्यादा चौड़ी तो आशापुर की गलियां हैं, गलियां हैं। हमें गलियां इतनी चौड़ी और पुल इतना पतला, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा। उम्मत को गुजरना होगा, तवज्जो चाहता हूं, उम्मत को गुजरना होगा, गुजरना होगा। जो गुजर गया इस पार से उस पार जन्नत पहुंच गया, बीच में लुढ़क गया जहन्नम में चला गया, वादिये वैल में चला गया। जहन्नम के जितने तबकात हैं उन तबकात का जिसका मुस्तहिक है उसमें चला गया। वो असफलीन में चला गया, असफली साफलीन में चला गया। लेकिन जो गुजर गया वो आलाइलीन में पहुंच गया। पता चला इतना बारीक रास्ता जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है। अरे चलना तो छोड़ो, चलना देखना मुहाल है। देखना ये बाल से ज्यादा बारीक हजरत और तलवार से ज्यादा। अवाला हजरत का जवाब नहीं। इमाम अहले सुन्नत जिसके बारे में हम चलने पर हम परेशान थे कि पुलसराज से गुजरेंगे कैसे, पुलसराज से चलेंगे कैसे, पुलसराज से पार लगाएंगे कैसे, जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन कुर्बान जाओ आशिके रसूल पर कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब उम्मत गुजर रही होगी तो रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। क्या कहने, रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वज्द करते गुजरिए। कैसे गुजरिए? कैसे? अरे चलना और है वज्द
बस देखा है कि नहीं सिलसिले चिश्तिया में और खुद हमारे सिलसिले अबुल उलाई में देखना है तो कभी महफिल में आओ, आदाबे महफिल के साथ आओ। ये जबान से कह देना और है, ये मुफ्त के मुफ्ती कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, मिंबर को माज़अल्लाह नौटंकी कह दे, नाथखानी को मुजरा कह दे, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सदहा माज़अल्लाह, सदहा माज़अल्लाह। कुछ भी बोल दे, नाथखानी नाथखानी है। लहजे पर आपका एतराज हो सकता है, नगमगी पर आपका एतराज हो सकता है, जी 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 सही है, हक है, रीतम पर आपका एतराज हो सकता हक है हजरत, हक है। लेकिन नाथखानी कभी मुजरा नहीं हो सकती। अल्लाह करे ऐसे मुफ्तियों की सलाह हो जाए। और ये हमारे नौकबा, मैं इनसे भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि तायीद गलत चीजों की ना की जाए। ये हमारे उलमा, ये इमाम मसाजिद, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। बहुत जरूरी है कि गलत को गलत कहें। गलत को हुजूर फरमाते हैं, वो बात याद आ गई हजरत, तो सुन लीजिए, वरना तो तकरीर का वक्त नहीं। अब तो सिर्फ गुलाम नूर मुजस्सम साहब को, कादी साहब को सुना जाए तो यही काफी है। लेकिन एक पैगाम है जो मैं देकर बहुत जल्दी रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। मिंबर नूर है, ये मजहबी और मुहज्जब स्टेज है, इसे हम मिंबर रसूल कहते हैं। अरे मुजरा तो कहीं और होता है। एक मुहज्जब शख्स वहां जाना भी पसंद नहीं करेगा। ये कैसा जमात का मुफ्ती है। मैं ऐसे किसी सिटी यार को मैं काहे नाम लूं, मैं तो सिटी यार कहूंगा, इसलिए कि जो रसूल की नात पर तंज करेगा वो हमारी नजर में मुफ्ती तो बाद में आलिम भी नहीं है, नहीं है। इसलिए कि ये नाते पाके रसूल है जिसके लिए खुद मेरे नबी ने एहतमाम किया है। मेरे नबी ने मिंबर लगाया हजरत हसन के लिए, लगवाया हजरत हसन के लिए, नात पढ़वाई और दादो तहसीन से नवाजा है मेरे नबी। याद रखो, मिंबरे रसूल है। माशाअल्लाह, ये वो तलबा हैं जिनके सरों पर इंशाअल्लाह मौला दस्तारे हिफ्ज की दस्तार है ना हज़रत। कितने बच्चे हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को ख्वाजा की छठी का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। बच्चे 6 हैं और छठी भी होने वाली है। अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बेपनाह बरकत। अब जरा सुनिएगा जो बात मैं कहना, आला हजरत कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते। वज्द और है चलना। कोई सीधा सीधा चल रहा हो तो चलना कहते हैं, कोई धीरे धीरे चल रहा हो तो चलना कहते हैं, कोई थोड़ा सा रफ्तार मुतवस्सित हो तो चलना कहते हैं। लेकिन अगर कोई झूमता हुआ, मस्ती में घूमता हुआ, मोहब्बत के रंग में रंगा हुआ चलता हो तो उसको चलना नहीं, वज्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वही तो हमारी महफिलों में वज्द होता है। क्या होता है? वज्द होता है। क्या होता है? वज्द होता है। हवाला रजा पुल से अब वज्द करते। मैं सुने इतना पतला पुल जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आला हजरत वज्द करते। वज्द कर, अरे जहां चलना मुहाल है वहां वज्द करना, वज्द करना। तवज्जो चाहता हूं, अहले इल्म की तवज्जो। जहां पर चलने का तसव्वुर मुतसव्विर न हो सके वहां पर वज्द करना। वज्द मस्ती में झूमना, मोहब्बत में घूमना,
उसी को वज्द कहते हैं। मैंने कहा ए आला हजरत, पुलसराज पर वज्द कैसा? तो आला हजरत का इश्क जवाब देगा, अब भी नहीं समझा? अरे जब पुलसराज के करीब रहमतुल लिल आलमीन होंगे, जाने जाना होंगे, जाने जाने जाना होंगे, जाने जाना होंगे, और उम्मती की नजर जाने जाना पर जमी होगी, जाने जाना पर जमी होगी। उम्मती महबूब के जलवों में खोया होगा और पुलसराज से वज्द करता हुआ गुजरता जा रहा होगा, पुलसराज से वज्द करता गुजरता जा रहा होगा। और नबी कह रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, ए मेरे रब सलामती से गुजार दे, ए मेरे मौला सलामती से गुजार दे, ए मेरे मौला सलामती से पार लगा दे। बड़ा पुरखतर रास्ता है, बड़ा पुरखतर रास्ता है, बड़ा ही बारीक रास्ता है, बड़ा ही तलवार से ज्यादा तेज रास्ता है, ये तलवार की धार से ज्यादा शार्प है। लेकिन ए मौला ये मेरे उम्मती हैं, मेरी मोहब्बत में इन्हें आसानी से गुजार दे, इन्हें सलामती से गुजार दे। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद नबी। अच्छा एक बात और, बात पे बात आ गई तो सुन लो। नबी कहेंगे रब्बे सल्लिम, और जिसे नबी सलामती की दुआ दे दे, नबी सलामती की दुआ दे दे। अब एक जुमला, जिसे नबी सलामती की, है कोई जो उसे मिटा सकता है? बोलो, है कोई जो उसे खत्म कर सकता है? है कोई जो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? है कोई जो उसे मिटा सकता है? नहीं। तो अब कहो इन तमाम बातिल ताकतों से, ए अमरीकी जाओ, ए इसराइली जाओ, तुम्हारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नबी के वफादारों का खात्मा नहीं कर सकती है, तुम्हारी कारपेट बम्बिंग मुस्तफा के जानिसारों को मिटा नहीं सकती है। इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, हबीबे खुदा की अकीदत की बुनियाद पर बचे हैं। हमको हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे दाता बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला बचा रहे। सुन्नी यहाँ भी बचा है, वहां भी बचेगा, यहाँ भी बचा है, इसलिए नबी का रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, नबी सलामती की दुआ दे रहे हैं, मुस्तफ़ा सलामती की दुआ दे रहे हैं। उम्मत गुजरती जा रही है, उम्मत गुजरती जा रही है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात सुन लो और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को, अभी मैंने तर्जमा भी नहीं किया है, उसकी नौबत नहीं आने पाई है, बात कहीं से कहीं निकल गई। बस इतना सुन लो, वो नबी जिसे अल्लाह ने हमको दिया उसको नूर बनाया है। क्या बनाया है? और नकीब साहब, अल्लाह ने फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से तहकीक की तुम्हारे पास नूर आ गया और रोशन। दो चीजें आई, नूर और, अब देखो नूर और किताब, ये जितने हुफ्फाज बैठे हैं ये किताब सीने में बसा के आए हैं, सीने में सजा के आए हैं, इसलिए इनके चेहरे सजे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में आप देखोगे इनके सर पर 10 क्या होगी? क्या होगी हाफिज साहब? 10, एक तार नहीं, 2 तार नहीं, 3 तार नहीं, कितने तार? 10। कितने? 10। इसी में बस हजरत की आंख बंद होने वाली है क्या? अभी आपकी आंख कौम को जरूरत है, अल्लाह ना करे कि अभी आपकी आंख बंद हो। हजरत क्या होगी अभी? अच्छा ये बताओ, ये जो ट्यूब जल रही है कै तार हैं इसमें?
एक, दो, अच्छा दो, दो। ये हाइलोजन है, इसमें कई तार हैं? दो। जा सकते हैं जरा, जाइए जाइए, आंखों धो के आइए। ये जितनी लाइट जल रही है इसमें कितने तार हैं? दो। हमें दो तार में इतनी चमक, दो तार जहां मिल जाए वहां इतनी चमक पैदा हो जाए, थोड़ी देर के बाद इन हाफिजों के सर पर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, सात नहीं, 10 तार रखी जाएगी। तो जब 2 तार की चमक ऐसी है तो 10 तार की चमक का आलम क्या होगा? 10 तार की रमक का आलम क्या होगा? 10 तार की दमक का आलम क्या होगा? ये लायके 27 हैं ये असातिज़ा जिन्होंने अपने दारुल उलूम में इन बच्चों को तैयार किया, इनके सीने में कुरान बसाया, इन्हें कुरान याद कराया, और आज मौका आया कि दस्तार इनके सर पे सजाया। दस्तार जब सर पे होंगे कितनी चमक होगी। चमक का आलम ये होगा। खत्म कर दूं बात? अरे हजरत कह रहे थोड़ा सा, तो अब सुन लीजिए, खत्म ही होने वाली है गुफ्तगू। ये दस्तार की चमक ऐसी होगी, जिनके बच्चे हैं अगर वो बाप यहां मौजूद हैं, जिनकी ये औलादे हैं अगर उनकी माएं यहां मौजूद हैं, तो वो ये बशारत सुन लें, ये खुशखबरी सुन लें, कल मैदाने महशर में इनके वालिद को पुकारा जाएगा, और पुकारा जाएगा, और जब पुकारा जाएगा तो उनके सर पर चमकता हुआ ताज सजाया जाएगा। अहले महशर हैरत से देख रहे होंगे, ये कौन लोग हैं जिनके सर पर चमकता हुआ ताज है, जिनके सर पर दमकता हुआ ताज है, जिनके सर पर इतना इतना चमकदार ताज है। तो निदा आएगी, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिजे कुरान बनाया है, हाफिजे कुरान बनाया था। अरे दुनिया में बच्चे पर दस्तार रख के बच्चे को चमकाया गया, और कयामत में वालिद के सर पर ताज रख के वालिद को सजाया गया, वालिद को सजाया गया। ये वो दस्तार की बरकत है कि यहां भी चमकेंगे और वहां भी चमकेंगे। तभी तो आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले। कुरान और साहिबे कुरान दो चीजें हैं, बस आखिरी बात सुन लीजिए, अपनी बात खत्म करता हूं। दो चीजें हैं, पहले नूर, बाद में किताब। नूर से मुराद हुजूर की जाते पाक, और किताब से मुराद कुरान पाक। दो चीजें, लेकिन बाद में कुरान है, पहले नूर है, पहले रसूल का जिक्र है, बाद में कुरान का जिक्र है, पहले हबीब का जिक्र है, बाद में किताब का जिक्र है, पहले रसूल का जिक्र है, बाद में रसूल कुतुब का जिक्र है। मालूम हुआ पहले नबी के नूर का तस्करा, बाद में किताब का तस्करा। मैं सोच रहा था पहले अल्लाह ने कुरान का जिक्र क्यों नहीं किया, बाद में नूर का जिक्र क्यों नहीं किया। तो इतने में अक्ल शऊर ने जवाब दिया, अभी भी नहीं समझा, देख जरा तो सही। अगर तेरा बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ने से पहले वो किताब नहीं उठाता है, पहले अपना हाथ बोर्ड की तरफ बढ़ाता है, स्विच पर उंगली रखता है और दबाता है। जैसे ही एलईडी जल गई वैसे ही किताब उठाया, और किताब उठा के खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, ये तो बता, किताब पढ़ना था तो बटन क्यों दबाया, बटन दबा के ये लाइट क्यों जलाई? तो कहने लगा, अब्बू जब तक रोशनी नहीं होगी किताब देखी नहीं जा सकती है, जब तक देखी नहीं जा सकती है पढ़ी नहीं जा सकती है, जब तक पढ़ी नहीं जा सकती है समझी नहीं जा सकती है, और जब तक समझी नहीं जा सकती है अमल नहीं की जा सकती है। पता चला किताब को देखने के लिए, किताब को देखने के लिए नूर की जरूरत है, किताब को पर अमल करने के लिए उसको समझने की जरूरत है, और समझने के लिए पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने के लिए देखने की जरूरत है, और देखने के लिए नूर की जरूरत है। देखने के लिए नूर की, किताब पर अमल करने के लिए उसको समझना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए देखना जरूरी है, और देखने के लिए
नूर जरूरी है। अल्लाह ने कुरान से जिक्र से पहले नबी का जिक्र कर दिया। ए लोगों, पहले नूरे मुस्तफा अपने सीने में सजा लो, अब कुरान खोलो। कुरान हिदायत देता चला जाएगा, कुरान रहनुमाई करता चला जाएगा। पता चला कुरान को हाथ में लेने से पहले नबी की मोहब्बत दिल में सजाना जरूरी है। इसीलिए तो इलाहाबाद का एक शायर कहता है, जो मैंने देखा खुदा की किताब का चेहरा तो याद आया रिसालत माप का चेहरा। नजर में नूरे वफा हो तो बद्दुआ पढ़िए, चमक रहा है उस अली जनाब का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर साबिरे पाक, फैजाने सावरी कॉन्फ्रेंस, मदरसा रहमत आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान और साहिबे कुरान, कुरान और साहिबे कुरान नूर। कुरान नूर, कुरान भी नूर, और जो लाए वो नबी भी नूर। जब नबी नूर हैं तब कहाँ वो दूर हैं। जब नबी नूर हैं तब कहाँ वो, इसीलिए तो हुजूर हैं। इसीलिए तो, क्योंकि मेरे आका नूर हैं, इसीलिए सुन्नी मसरूर हैं, क्योंकि आका नूर है। हमें नूर की जरूरत इतनी है कि यहाँ महफिल सजाई गई तो देखो कितना नूर, कितना नूर है हजरत। हाइलोजन भी है, ट्यूब भी है, एलईडी भी है, इतनी हर तरफ चमक है। इतनी छोटी महफिल को मुनव्वर करने के लिए इस कदर नूर लगाए गए, नूर का एहतमाम किया गया। इतनी बड़ी कायनात को मुनव्वर करने के लिए नूरे मुस्तफ़ा काफी है, नूरे हबीबे खुदा काफी है। अल्लाह ने कायनात को मुनव्वर किया। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह मुनव्विरिस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का रोशन करने वाला है। और रोशन किससे किया है? वो नूरे मुस्तफा है, वो नूरे मुस्तफा है। नूरे मुस्तफा से जर्रे जर्रे को रोशन कर दिया, नूरे मुस्तफा से कतरे कतरे को रोशन कर दिया, नूरे मुस्तफा से बहरों पर को रोशन कर दिया, नूरे मुस्तफा से खुश्को तर को रोशन कर दिया, नूरे मुस्तफा से संगो शजर को रोशन कर दिया, नूरे मुस्तफा से लालो गोहर को रोशन कर दिया, नूरे मुस्तफा से जर्रे जर्रे कतरे कतरे गोशे गोशे टुकड़े टुकड़े को रोशन कर दिया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नूरे मुस्तफा। वो नूर जो कल भी था अब भी है, वो नूर कल भी था अब। अच्छा, उनकी लाई हुई चीज नहीं मिटी है। कुरान कौन लाया? बोलो, कौन लाया? हुजूर लाए। हुजूर को कुरान मिला ना, और हुजूर से हमको मिला, हुजूर से हमको मिला। तो जैसे मक्का में उतरा था वैसे तो आशापुर में है कि बदला हुआ है? पीछे वाले बताओ। जैसे मदीने में उतरा था वैसे तो आशापुर में है कि बदला हुआ है? नो चेंज, नो मॉडिफिकेशन, नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे मक्का में उतरा, जैसे मदीना में उतरा, वैसे दरभंगा में नजर आ रहा है। हम समझ गए जब कुरान वैसे ही नजर आ रहा है। ये और बात है, कुरान जमीन पे वैसे नजर आ रहा है, मुस्तफा जमीन में वैसे नजर आ रहा है, मुस्तफा जमीन में वैसे नजर आ रहे हैं। यही वजह है हम कभी मायूस नहीं होते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, इन्फियाटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं होते हैं, डिसअपॉइंटिंग के शिकार नहीं होते हैं। अपने नबी से लौ लगाए रहते हैं, अपने आका से लौ लगाए रहते हैं, पुकारते हैं
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और अपने मुर्शिद की जबान बोलूं हुजूर फैजुल आरफीन अल्लामा गुलाम आसिफी अलैहि रहमतो व रिजवान की कि हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। हमें कुरान बाकी है तो कुरान लाने वाला भी बाकी है, कुरान बाकी है तो कुरान देने वाला नबी भी बाकी है। इसीलिए तो सुन्नी हर हाल में पुकारता है, हर हाल में मांगता है या रसूल अल्लाह। आप कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, और उम्मत जब मैदान महशर में पुकारेगी तब भी आप शफाअत देकर उम्मत को खुश कर रहे होंगे, उम्मत को खुश कर रहे होंगे। बेशक बेशक नबी आज भी देते हैं, कल भी देंगे, कल भी देंगे, कयामत में भी देंगे। तभी तो आशिक़े रसूल कहता है फ़कत इतना सबब है इनेक़ादे बज़्मे महशर का, फ़कत इतना सबब है इनेक़ादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। न कुरान मिटा है, न साहिब कुरान मिट सकते हैं, कुरान भी बाकी है, साहिब कुरान भी बाकी है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मुस्तफ़ा आए सहारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया। इतना उतना कितना बताएं हम तुम्हें, यूं कहो सारा का सारा मिल गया, यूं कहो सारा का सारा मिल गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।